तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमसीए सीईटी के रिजल्ट लग के गए, जब काफ़ी सारा जो टाइम है वो हो चुका है एंड अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के उनमें यही डाउट है कि एमसीए के जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। साथ ही में कुछ स्टूडेंट्स के मन में तो ये भी डाउट रहता है कि एमसीए के एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, बट हमारे वेबसाइट पर जो है वो दिख नहीं रहा है, गूगल पे तो बता रहा है कि दिख रहा है एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको सारी जो चीज़ें है वो क्लियर कर दूंगा। साथ ही में ये भी बताऊंगा कि कब तक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है एंड कब आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमसीए से रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस के सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक हमें सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एमसीए के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिला है। तो जितने भी लोग जो गूगल पे सर्च करते हैं कि प्रोसेस कब स्टार्ट हो गया एंड जिनको दिखता है कि स्टार्ट हो चुकी है, तो देखो गूगल पे लास्ट ईयर के जो डेटा है उसके थ्रू जो रिकमेंडेशंस वगैरह वो मिलते हैं। तो हो सकता है वो सारी जो चीज़ें वो रॉन्ग हो। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक एमसीए से रिलेटेड कोई भी जो अपडेट है वो नहीं आया है एंड अगर अपडेट आया होता तो सबसे पहले वीडियो मैंने ही बनाया होता। तो फिलहाल जो अपडेट है वो नहीं आया है, जल्दी अपडेट आएगा। कब आएगा डेट्स भी मैं आपको बताता हूँ, बट अभी अपडेट नहीं आया है तो ज़्यादा टेंशन जो है वो मत लो एंड जब अपडेट आएगा तो मैं टाइम पे आपको बता भी दूंगा। तो टेंशन ज़्यादा जो है वो मत लेते जाओ इन सारी चीज़ों का। अब बात करते हैं गाइस कि कब तक जो अपडेट है वो आ सकता है एंड क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रह सकती है। तो देखो गाइस, डेट्स के पहले मैं आपको ये और एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो तब हमें एमसीए का एक जो नया पोर्टल है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें सारी जो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हमारी वेबसाइट पे क्या है, जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद वहाँ पे लॉगिन पेज ओपन होता है, वहाँ पे हमने डिफरेंट जो फॉर्म्स है वो भरे। तो हो सकता है कि फिर से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें वहाँ पे डिफरेंट जो ऑप्शन है वो देखने को मिले। अगर एमसीए में एडमिशन लेना है तो एमसीए पे क्लिक करके फिर नया पोर्टल जो है वो ओपन होगा, जहाँ पे सारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगी। तो हर डिफरेंट कोर्स के लिए डिफरेंट पोर्टल जो है वो रहता है। तो अभी तक जो नए पोर्टल्स है वो भी जो है वो रिलीज़ नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ा और जो टाइम है वो लग सकता है एडमिशन प्रोसेस के लिए। अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करूँ गाइस तो जनरली हमेशा ये देखने को मिलता है कि जून के एंडिंग तक हमें जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होते हुए जो है वो देखने को मिल जाती है। तो अभी गाइस जितना एक्सपेक्टेड है तो 25 से लेके तो 30 के बीच में, 30 जून मतलब लास्ट वीक ऑफ जून तक हमें अपडेट जो है वो देखने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो लग रहे हैं। अगर सारी चीज़ें टाइम पे चलती है तो ये जो डेट्स है वो फॉलो की जाएगी एंड इन डेट्स के अंदर हमें एमसीए से रिलेटेड जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। बट सपोज़ अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होती है, यहाँ पे अगर कुछ डिले होता है तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हमें जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा एंड यहाँ तक जो है वो शॉर्ट जो अपडेट है वो आ जाएगा। बट अभी जो एक्सपेक्टेड है वो तो यही है कि 25 से लेकर 30 जून के बीच में हमें जो अपडेट है वो देखने को मिल जाए एंड अर्लीस्ट यही रहेगा एंड बेस्ट रहेगा। बिकॉज अगर यहाँ पे अपडेट आता है तो फिर हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो जुलाई के मंथ में जो है वो 100% जो है वो कंडक्ट की जाएगी एंड अगर जुलाई के मंथ में कैप राउंड्स होंगे तो आपको कॉलेज में जाना जो है वो आई थिंक 10 से 15 ऑफ अगस्त के बीच में जो है वो आपको कॉलेजेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपको कॉलेजेस में जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा का जो टाइमलाइन है वो रहता है सीईटी का कि जून के एंडिंग में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो, जुलाई के अंदर जो कैप राउंड है वो कंडक्ट कर लो एंड अगस्त से जो कॉलेजेस है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, बट अगर यहाँ पे थोड़ा डिले होता है तो फिर हमें जो है वो थोड़ा प्रोसेस में जो है वो डिले देखने को मिल सकता है एंड फिर हो सकता है कि आपके कॉलेजेस जो है वो थोड़ा लेट शुरू हो, जो कि सीईटी सेल बिल्कुल जो है वो नहीं चाहेगा। तो जनरली ये टाइमलाइन जो है वो फॉलो किया जाएगा एंड हो सकता है कि इसी के बीच में हमें जो अपडेट है वो देखने को मिले एंड 110% गाइस यही चांसेस है कि आपके जो कैप राउंड है वो जुलाई के मंथ में ही जो है वो स्टार्ट होंगे। बिकॉज रजिस्ट्रेशन के लिए 15 to 20 डेज़ का जो समय है वो दिया जाएगा। तो जून में तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होने वाला है, तो 100% जुलाई में आपके कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी एंड अगस्त में ही आपको जो है वो कॉलेजेस में जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है गाइस एक्सपेक्टेड डेज, मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 to 30 है एंड जो लिस्ट है वो है 1 to 7 ऑफ जुलाई। इन दोनों के बीच में आपको जो अपडेट है वो कंफर्म जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस अभी आपका यही काम है कि आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी करना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैंने उसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, वो देख लो एंड अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो ध्यान रखो एंड ये देखो कि आपके परसेंटाइल के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉलेज कितना परसेंटाइल पे जाता है तो आप हमारी कॉलेज की एक कट ऑफ लिस्ट जो है वो ले सकते हो, जहाँ पे आपको एमसीए के जितने भी महाराष्ट्र में कॉलेजेस है वो सारे कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में उनका यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में उन कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो चेक करना है तो आपको सिंपली क्या करना है गाइस, यहाँ पे इस लिस्ट में जो है वो आना है, इस कॉलेज का जो नाम है वो यहाँ से जो है वो
कॉपी कर देना है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबा दो एंड ये हमारी जो CET की लिस्ट होती है यहाँ पे Ctrl+F दबा दो एंड Ctrl+V दबा दो, तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा एंड उस कॉलेज का डिटेल में कट ऑफ आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज अगर आपको 90 परसेंटाइल के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिला हुआ है, तो यहाँ से आप 93 से लेके तो 89 तक के आसपास के जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट करो। बाकी कॉलेजेस आपको जो है वो देखना नहीं पड़ेगा, उस कॉलेज का नाम कॉपी कर लो एंड इस लिस्ट में पेस्ट कर दो। आपको ओपन का भी कट ऑफ देखने को मिलेगा, SC का भी मिलेगा, जो OBC जो भी कैटेगरी होगी वो आप कट ऑफ जो है वो देख पाओगे एंड थोड़ा बहुत ही कट ऑफ में डिफरेंस जो है वो रहता है ओपन, OBC एंड SC में एंड बाकी कैटेगरीज में, तो आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड आपको सारे कॉलेजेस जो है वो भी जो है वो देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे गाइज जाके आप इन लिस्ट का जो है वो लेके इनका जो यूज़ है वो कर सकते हो एंड देख सकते हो कि आपके परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ठीक है, बाकी मैंने जो डेट्स है वो बता दी एंड जैसे ही गाइज अपडेट आएगा मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा एंड बता दूंगा कि कब से आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी एंड कैसे आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको MCA के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड टाइम टू टाइम जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।